अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के मुतालिक। आपको पता होगा कि ट्रेडिंग में लॉस की आपको सबसे बड़ी वजह अगर आपको मैं बताऊं तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। देखिए, ट्रेडिंग आप सीख लें, गुड वैलिड अच्छी बात है, ट्रेडिंग को सीख कर करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को साथ सीख लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में जो सक्सेस के चांसेस है वो 99% 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% हो जाते हैं। ठीक, अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस किसके ऊपर करती है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट किस तरह से काम करती है, इसमें आपको मैं तीन चीजें पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तीन चीजों के मुतालिक। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक के मुतालिक। नेक्स्ट वन हम बात करने वाले हैं FVG, आई मीन स्टैंड फॉर फेयर वैल्यू गैप के मुतालिक। ठीक, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOF, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मुतालिक। अगर आपने इस तरह की वीडियोस पहले देखी हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के मुतालिक, ये कर ले इस तरह होगा तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बेसिकली मैं सिंपल और सादा वर्डिंग में आपको सब कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा कि किस तरह से स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है वो वर्क करती है। ठीक, तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है। अगर आपको कोई भी इसमें नॉलेजेबल चीज नजर आए या आपने नई सीखी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मिस्टर रील पर आए हैं तो जरूर मिस्टर रील को सब्सक्राइब करें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन करें मजीद इस तरह की रियल जेन्युइन ऑथेंटिक ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और ये तमाम चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझा देता हूं। अब काम अगर आप ये सीख लेते हैं तो गारंटी मिस्टर ये देता है इंशाल्लाह आप यहाँ से $10 तो मिनिमम अगर आप किए, तो वैसे डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपकी ट्रेड के सक्सेस के जो चांसेस है वो 99% 100% तो नहीं 99% जरूर हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और ये तमाम चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके समझा देते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन। जी तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लिए आपने चार्ट को सादा कर लेना है। ठीक, कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप सिंपली अपनी चार्ट से रिमूव कर दें, सादा इस तरह आपने अपने चार्ट को कर लें। ठीक, अब यहाँ पर करने के बाद सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है। स्मार्ट मनी के लिए आपने सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको बता दूँ, स्मार्ट मनी वहाँ होती है जहाँ पर आपको बेसिकली में तीन चीज़ें मिल जाए। नंबर 1 ऑर्डर ब्लॉक मिले, नंबर 2 ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, नंबर 3 फेयर वैल्यू गैप मिले, तो वहाँ पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट 99% अप्लाई होता है। ठीक, आपके सक्सेस रेशियो जो है वो 1:9 1:10 तक भी जा सकती है। ठीक, तो वहाँ पर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेसिकली में मिलती है। ठीक, तो सबसे पहले हमने चार्ट को सादा कर लिया। टाइम फ्रेम आपने सबसे पहले 1 आवर्स देख लेना है। ठीक, 1 आवर्स टाइम पे यहाँ पर क्लिक करें। जैसा कि हम टाइम फ्रेम के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर टाइम फ्रेम के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट से टाइम फ्रेम आ चुके हैं। ठीक, आप जो भी टाइम फ्रेम अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी के लिए आपने बेसिकली में स्मार्ट मनी जो होती है वो स्कैल्पिंग के लिए मदद करती है, तो आपने 1 आवर्स टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने बैक आ जाना है। यहाँ पर 1 आवर्स टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेसिकली में ऑर्डर ब्लॉक मिलने वाला है। अगर आप इस रिसेंटली मार्केट के ऊपर गौर करते हैं, ठीक, रिसेंटली के ऊपर आ जाए तो मैं आपको लाइव यहाँ पर है ना मार्केट की एग्जाम्पलें लेके लाइव मार्केट की एग्जाम्पलों के साथ समझाने वाला हूँ। बेसिकली में इस कैंडल्स के ऊपर सबसे पहले लोअर कैंडल, इस लोअर के ऊपर गौर करें जरा, इस लोअर के ऊपर गौर करें। इसके बाद इस लोअर के ऊपर गौर करने के बाद आप जरा इससे नेक्स्ट वन जो कैंडल है यानी कि अगली कैंडल्स के ऊपर जरा गौर करें। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पर आप इसकी जो है इससे नेक्स्ट वन कैंडल जहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ बेसिकली में इस कैंडल्स का ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। ठीक, अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर ही अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिले तो आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट 100% अप्लाई होगा। ठीक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप अगर मिलता है, ठीक, तो वहां पर आप स्कैल्पिंग की ट्रेड ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जरा गौर करें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का आपको समझ आ चुकी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली में कहते हैं कि पिछले हायर्स को ब्रेक करना, तो आपको वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जरा गौर करें तो यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू गैप, सबसे पहले ये बताऊं कि फेयर वैल्यू गैप कहते किसे हैं, ये देखिए जरा। सबसे पहले ये समझिए कि ये कैंडल्स बनी, ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट वन कैंडल्स बनी ये वाली होनी, और इसके बाद जो इससे यानी कि इस कैंडल्स के इस प्रीवियस कैंडल ये वाली थी। अब बेसिकली में इस कैंडल्स के ये वाली कैंडल्स और इस कैंडल्स के जो दरमियान ये जो फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये होता है बेसिकली में स्मार्ट मनी का, स्मार्ट मनी यहाँ पे आती है तो हम इसे कहते हैं स्मार्ट मनी का कंसेप्ट। ठीक, तो अगर आपको कोई भी इसमें भी कोई समझ ना आई हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट लाजमी कीजिएगा। ठीक, तो बेसिकली में मेरा आपको मकसद होता है आपको समझाना चीज़ों को अच्छी तरह से। अगर आपको पता होता कि मेरा मकसद यहाँ से कमाना होता तो मैं आपको डेली वीडियोस अपलोड कर रहा होता। ठीक, मेरी वीडियो वो होती है जो
बेसिकली में 100% आपको ऑथेंटिक हो, रीजनेबल हो, जो कि आपके लिए नॉलेजेबल हो। ऐसी चीजें नहीं बताने वाला कि आपको यार ऐसा कर ले वैसा कर ले, नहीं, आपको एक एक चीज प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ वो चीजें जो कि पेड कोर्सेज में ट्रेडिंग में करवाई जाती हैं, वो वाली चीजें। ठीक, तो अगर आप इसे सीख लेते हैं, यकीन करें ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी लाइफ को घर बैठे चेंज कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर आपके सामने फेयर वैल्यू गैप मिल गया, यानी कि मैंने आपको पहले 3 चीज़ों की बात की थी। नंबर 1 मैंने आपको कहा था ऑर्डर ब्लॉक हो, तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी हमें मिला। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का इस सेक्शन के ऊपर ब्रेक और स्ट्रक्चर भी मिला। अब ब्रेक और स्ट्रक्चर के बाद हमें इस सेक्शन के ऊपर ब्रेक और स्ट्रक्चर के बाद हमें बेसिकली ब्रेक और स्ट्रक्चर के अंदर ही फेयर वैल्यू गैप मिल गया। अब यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक मिला, ब्रेक और स्ट्रक्चर मिला, फेयर वैल्यू गैप मिला, तो इट मीन्स दैट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड है, यहाँ पर स्मार्ट मनी आई है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर एंट्री ले लेते, यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर एंट्री लेते, यानी कि इस कैंडल्स के ऊपर एंट्री लेते, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ तक ये देख सकते हैं, यहाँ तक तो बेसिकली में मार्केट अभी गई है ना, तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये अगर कैंडल रिजेक्शन देती है तो आप इस कैंडल्स के ऊपर भी एंट्री लेके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस बेसिकली में आपका जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, उसके आप नीचे रखना होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कैंडल्स के ऊपर जरा गौर करें, इस कैंडल्स के ऊपर, ठीक, मैं आपको जरा शो ऑफ करवा दूं, ये वाली कैंडल्स, ठीक, ये वाली कैंडल्स, जरा इस कैंडल्स के ऊपर गौर कीजिएगा, इस कैंडल्स के ऊपर। ठीक, तो ये वो कैंडल्स है जो कि बेसिकली में हमें मार्केट में फेयर वैल्यू गैप दे रही है। ठीक, ये वाली कैंडल्स वो कैंडल जो कि मार्केट में हमें फेयर वैल्यू गैप दे रही है। ठीक, अब इस कैंडल्स के ऊपर अगर आप यानी कि इस कैंडल्स के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो आपका 100% यानी कि यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है और यहाँ पे आप प्रॉफिट अपना ये तो बेसिकली में अभी मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक, ये आप देख लेना, बीटीसी का चार्ट ओपन है। ठीक है, तो बीटीसी का चार्ट ओपन है, 1 आवर्स में आप जाके अभी से अपनी ट्रेड इसमें एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको यानी कि ना ये वाली मार्केट बेसिकली में इस सेक्शन के ऊपर मूव कर रही हो। ठीक, तो ये 1 आवर्स टाइम, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी सक्सेस रेशियो जो है ना वो 99% यानी कि 100% हो, तो आप कम से कम टाइम फ्रेम में आ जाए। ठीक, मतलब 1 आवर्स के बाद 30 मिनट में आ जाए, 30 मिनट के बाद आप 5 मिनट, इस अगर कम से कम स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 5 मिनट मैक्सिमम कम से कम है। ठीक, आप यहाँ पर अपनी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ के, फेयर वैल्यू गैप ढूंढ के और अपनी स्मार्ट मनी ढूंढ के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको 3 चीजें समझा दी, रिपीट करता चलूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। नंबर 1 में हमने आपको समझाया स्मार्ट मनी कहाँ पे होती है, जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ पे स्मार्ट मनी होगी। नंबर 2 मैंने आपको वहां पर यह समझाया कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली में कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको लो टाइम फ्रेम में भी बेसिकली में करके दिखाने वाला हूं। ये तो बेसिकली में हाई टाइम फ्रेम 1 आवर्स है, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बेसिकली में स्मार्ट मनी ढूंढ के दिखाऊंगा। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना लाजमी है, तो वहां पर आप अपनी एंट्री लेंगे और ट्रेड आपकी जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम होगा। जितना आप लो टाइम फ्रेम करते जाएंगे यानी कि टाइम फ्रेम आपका कम से कम होता जाएगा, उतना आपका स्टॉप लॉस जो है उतना आपका यानी कि जो स्टॉप लॉस कम से कम होता जाएगा और आपके सक्सेस की जो रेशियो चांसेस है 1/10 तक भी हो सकते हैं। ठीक, अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 5 मिनट के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक, अब ये मेरे सामने जो चार्ट ओपन होने वाला है ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक, जैसा कि ये वाला ओपन हो चुका है। ठीक, अब मैं बेसिकली इस चार्ट को जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये मैं चार्ट जूम इन कर लिया। ठीक, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर तो बेसिकली में मार्केट जो है ना साइड बेस में आ रही है। ठीक, यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर बेसिकली में मार्केट नीचे ये वाला यानी कि ना मार्केट बेसिकली में साइड बेस में आ रही है। देखें कैसे साइड बेस में आ रही है ये भी बता देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मार्केट बेसिकली में ये अपनी सपोर्ट बना रही है और ये वाली इसकी रेजिस्टेंस बन गई। ठीक, और इस सेक्शन में बेसिकली में मार्केट मूव कर रही है। अगर आप इस सेक्शन में ट्रेड लेना चाहते हो तो इस सेक्शन में आपने उस वक्त ट्रेड लेनी जहाँ तो मार्केट बेसिकली में अपनी ये सपोर्ट या इसे ब्रेकआउट करे, यहाँ पर अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे। ठीक, इस सिचुएशन में आप अपनी बेसिकली में मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। तो बेसिकली में अभी आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, वेट जब तक ये मार्केट अपना कुछ ना कुछ तोड़े तब आपने इसमें एंट्री लेनी। इसके पीछे आ जाए जरा, अगर आपको मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करता हूँ तो ऑर्डर ब्लॉक दिखा दूं तो बेसिकली में यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि ये बेसिकली में सपोर्ट क्यों बना रही है मार्केट। देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि इस सेक्शन के ऊपर मार्केट की क्या सपोर्ट है, इस सेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस है। और अगर आप इस सेक्शन के ऊपर गौर करें, ये वाला सेक्शन, तो बेसिकली में मार्केट ने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की कैंडल्स बनाई, ये वाली बड़ी कैंडल्स जो है फेयर वैल्यू गैप की कैंडल्स है। अब इस सेक्शन के नीचे जो है वो यानी कि बहुत सारे बेसिकली में स्टॉप लॉस हैं। ठीक, इसके नीचे बहुत सारे क्या है, स्टॉप लॉस हैं, क्योंकि जब भी एंट्री ली होगी तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे होंगे। तो इसके नीचे स्टॉप लॉस की वजह से यहाँ पर बायर्स का जो प्रेशर है यानी कि बायर्स की सपोर्ट्स आ जाती है। ठीक, तो अगर तो बेसिकली मार्केट से ब्रेकआउट करती है तो काफी नीचे डंप कर सकती है, अगर ब्रेकआउट नहीं करती तो बेसिकली मार्केट आप भी जा सकती है, क्योंकि इस सेक्शन के नीचे फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप का अगर ब्रेक डाउन करती है
तो मार्केट नीचे आएगी, अदरवाइज ये नहीं आएगी। इसके बाद ऊपर आ जाए, अगर आप इस सेक्शन के ऊपर गौर करें, यानी कि ऊपर आ जाए जरा, इस सेक्शन के ऊपर आ जाए तो आपको यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप नजर आएगा। ठीक, ये वाला सेक्शन, ये फेयर वैल्यू गैप नजर आएगी, यानी कि ये वाली कैंडल्स जो है फेयर वैल्यू गैप की कैंडल्स है। और इसके बाद अगर आप इस सेक्शन के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर मार्केट ने बेसिकली नीचे रिवर्स दिया, तो देखो इस सेक्शन के ऊपर ये वाली फेयर वैल्यू गैप की कैंडल्स, यहाँ पर इतना फेयर वैल्यू गैप बना, तो इस सेक्शन के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं हिट होता। आपके सक्सेस के रेशियो के चांसेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं कितने हो सकते थे। यहाँ पर ऊपर आने दें, जहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी आपकी सक्सेस के रेशियो के चांसेस है। ठीक, जितना मतलब ये कि आप जितना टाइम फ्रेम जो है ना अपना कम से कम करते जाएंगे, ठीक, जितना टाइम फ्रेम अपना कम से कम करते जाएंगे उतना आपको सक्सेस रेशियो के चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। बेसिकली में मेरी भी जो स्कैल्पिंग की ट्रेडिंग होती है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेके होती है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट किस तरह वर्क करती है, बेसिकली मैं भी स्मार्ट मनी के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। बेसिकली में हम आजकल हमारे साथ क्या होता है कि हम ट्रेड लेते हैं, हमारी ट्रेड बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का हमें पता नहीं होता किस तरह वर्क करती है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको फंसाती है। ठीक, तो बेसिकली में आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अगर सीख लिया तो आप 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बेहद मोटिवेशन के तौर पे काम करते हैं, ताकि आए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं क्या इन्हें मेरी मुझसे कुछ नॉलेज मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो क्या इन्हें वाकई कुछ समझ आ रही है। तो आपके बेसिकली में कमेंट जो होते हैं वो बहुत ही अहमियत रखते हैं मिस्टर रियल के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो अगली या इसके अलावा आप किस टॉपिक के ऊपर बेसिकली में ट्रेडिंग में, यानी कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो मैं आपको वो भी वीडियो बना दूंगा। आप नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मिस्टर रियल पर आए हैं तो ज़रूर मिस्टर रियल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेसिकली में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो नॉलेजेबल रीजनेबल आपको चीज़ें बताए। यार इस तरह के चैनल को देखने के लिए जो इस तरह का कंटेंट बनाना होता है ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ सिखाना और समझाना ये आई थिंक बहुत ही मुश्किल है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें डिटेल्स में समझ आ चुकी होगी। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम मिस्टर रियल पर आए तो ज़रूर मिस्टर रियल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक काम ज़रूर कीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल नेक्स्ट वीडियो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।